अनंता हॉस्पिटल के अनंता कैंसर सेंटर में दक्षिणी राजस्थान का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है। अनंता हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि मरीज का दिलीप सिंह पेशे से सरकारी अध्यापक था। सर्वप्रथम अपनी बीमारी के चलते 25 अप्रैल 2022 को अनंता अस्पताल में डॉक्टर रोहित रोबेल्लो से परामर्श लेने आया। उनकी जांच की तो दिलीप सिंह मल्टीपल माइलोमा नामक कैंसर बीमारी से ग्रसित पाया गया। उस समय दिलीप सिंह चलने में बिल्कुल असमर्थ था और व्हीलचेयर पर आया था। डॉक्टर रोहित ने मरीज की हालत को देखते हुए बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर इलाज करने का सोचा, पर यह मरीज की हालत गंभीर होने से इतना आसान नहीं था। इस कारण डॉक्टर रोहित ने सर्वप्रथम 4 कीमोथेरेपी के साइकिल दिए, जो कि 1 अगस्त को खत्म हुए, जिसे देखते हुए डॉक्टर रोहित ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मानस बनाया। लेकिन मरीज दिलीप सिंह 31 अगस्त को अपनी राजकीय सेवाओं से निवृत्त होने वाले थे। इस कारण उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति पूरी होने के पश्चात इलाज करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में थोड़ा खतरा तो था ही। 2 सितंबर को मरीज दिलीप सिंह पुनः इलाज के लिए आए और इनका ट्रांसप्लांट शुरू किया गया, जो 22 सितंबर को पूरा हुआ। डॉक्टर रोहित एवं अनंता अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक की टीम ने अच्छे से संभाला एवं ट्रांसप्लांट को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई और 22 सितंबर को मरीज दिलीप सिंह का दक्षिणी राजस्थान का पहला सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट पूरा किया। जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है वो डॉक्टर रोहित, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर देवेंद्र, ये सारा क्रेडिट इनको जाता है। उन्होंने अपने पेशेंट्स को अपना समझ के इसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। इन्होंने पूरा अपना समय उसको दिया, उससे वो उस बीमारी से उभर के बाहर आया है। उससे उसके घर वाले भी संतुष्ट हैं, ट्रीटमेंट से उसके घर वाले भी संतुष्ट हैं। और अगर आने वाले टाइम में ये सक्सेस होता है तो ये अनंता के लिए भी बहुत अचीवमेंट की बात है और आने वाले पेशेंट्स जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उनके भी विकास के लिए बहुत लाभदायक ये सिद्ध होगा। हम इस पर अपनी पूरी वर्किंग कर रहे हैं, हम अपना उस पर पूरा रिसर्च और कर रहे हैं कि हम आने वाले पेशेंट्स को और कितना अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें, उस पर हमारा पूरा फोकस है। चले जाते हैं, इस तरह से सोच रखते हैं आप, उसके लिए क्या अनंता हॉस्पिटल जो पेशेंट्स बाहर जाते हैं उनके लिए अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर सकता है कि उन पेशेंट्स को हम यहाँ रोकने की कोशिश करते हैं, उनको अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, उनको ये बताते हैं कि हॉस्पिटल में क्या सुविधा है, आप यहाँ से बाहर क्यों जाना चाह रहे हो, ट्रीटमेंट करो। उनमें एक विश्वास डेवलप करते हैं, वो विश्वास समय के साथ डेवलप हो रहा है। और आप देखना समय के साथ लोग उदयपुर में रुक रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, डॉक्टर्स पे विश्वास बढ़ता जा रहा है। जो पहले अपने लोग अहमदाबाद की तरफ माइग्रेट होते थे उसमें नहीं करते हुए भी 50% की कटौती हुई है। निःशुल्क बच्चों का, माल न्यूट्रिशन के सारे बच्चों का यहाँ निःशुल्क ट्रीटमेंट किया जाता है। आप लोगों की भी नज़र में कोई बच्चे हों जो ब्लड कैंसर से ग्रसित हों या जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, उनको आप अनंता में भेजें। उनका 1 भी रुपया निःशुल्क यहाँ पे इलाज किया जाएगा अनंता परिवार की तरफ से। किसके बाद? पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद। तो हमने ये महीने में, सितंबर की महीने में 2 तारीख से हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक मल्टीपल माइलोमा पेशेंट के लिए शुरू किया था। तो 2 तारीख को पेशेंट का स्टेम सेल मोबिलाइजेशन हमने शुरू किया था और 9 तारीख से हाई डोज कीमो देकर 10 तारीख को हमने स्टेम सेल री इन्फ्यूजन किया था। और अंदाज़ा 22 तक हमने पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में रख कर पेशेंट को बाहर निकाला था। तो मल्टीपल माइलोमा एक तरह का ब्लड का कैंसर जैसी होती है, जिसमें ये जो कैंसर की सेल्स जो हड्डी को काती है। तो इस वजह से हमने ये पेशेंट को ठीक करने के लिए हाई डोज कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। हाई डोज कीमोथेरेपी देने के बाद अगर पेशेंट को बाहर लेकर आनी है तो स्टेम सेल इन्फ्यूजन करनी पड़ती है। तो इस वजह से हमने ये पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था। और पेशेंट रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि क्या है कि एज थोड़ा ज़्यादा था, पेशेंट को डायबिटीज़ थी। तो ये दोनों रिस्क फैक्टर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना थोड़ा बहुत मुश्किल ही होती है। पर फिर भी पेशेंट के ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास था डॉक्टर्स और हमारा ट्रीटिंग टीम के ऊपर। डॉक्टर प्रतीक और डॉक्टर दिव्यांशु, डॉक्टर संजय गुप्ता और सर के भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था ये ट्रांसप्लांट यूनिट क्रिएट करने के लिए। और जो पीछे मेरे नर्सेस है, अगर इनका हार्ड वर्क नहीं होता था तो पेशेंट बाहर नहीं आता था, क्योंकि एट द एंड अ लीडर इज़ ओनली एज गुड एज द पीपल हुम ही लीड्स। तो इस वजह से ये पूरा टीम वर्क जो हमारा कैंसर सेंटर का, सचिन सर का, देवेंद्र सर का और जो इधर बैठे हैं सब लोगों का,
इस वजह से हमने ये पेशेंट को 10-15 दिन में ट्रांसप्लांट यूनिट से बाहर निकाला था। हाँ, तो ये समस्या हमने पेशेंट को अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल में डायग्नोस किया था। अप्रैल में डायग्नोस करने के बाद मुझे लगा कि ये पेशेंट को अगर सही करनी है तो ट्रांसप्लांट तो करना ही पड़ेगा। तो पहले मैंने कीमोथेरेपी देने के लिए स्टार्ट किया था। तो कीमोथेरेपी देने के 4 महीने बाद मैंने वापस इवैल्यूएशन किया था, सारी जांचें वापस रिपीट किया था। उस टाइम पर पेशेंट वेरी गुड पार्शियल रेस्पॉन्स में था। तो वेरी गुड पार्शियल रेस्पॉन्स या कंप्लीट रेस्पॉन्स में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये पेशेंट फिट था, तभी पेशेंट चल फिर रहा था। तो इस वजह से पेशेंट की जब रिटायरमेंट कंप्लीट हुई थी 30 अगस्त के बाद, मैंने पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए लिया। स्थिति क्या है पेशेंट की, कैसा है?